अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को हमेशा से उठाने का काम करते हैं कि बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के विकास के लिए सांसदों का जो प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर होना चाहिए था, वो परिसीमन सुधार को जो पिछले 25 साल और 50 साल से जो रोक करके रखा गया, उसकी वजह से बिहार को काफी नुकसान हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। एनडीए के ही एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी गया जी में एक जनसभा हुई है। यह जनसभा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के रूप में गांधी मैदान में आयोजित हुई। इस रैली में कुशवाहा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कल शाम में ही उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से हुई। रैली में काफी जोश में नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। उनके रैली में हमारे रिपोर्टर अभिषेक जी के प्रवक्ता से इन सभी बातों को पूछा, क्या जरूरत हुई कि आप लोगों को अलग से रैली करने की जरूरत पड़ी, जबकि एनडीए ने बोला कि सब एकजुट है। और इस पर उनके प्रवक्ता राहुल कुमार ने बहुत कुछ बताया। सुनिए क्या कह रहे हैं इस वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी पितृ एवं मोक्ष की भूमि गया जी में है और अभी हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। चलिए, आखिर इस रैली का क्या मकसद है, चलिए सीधी बात इनसे करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है भारत लाइव। नमस्कार। आखिर इस महारैली का क्या मकसद है? देखिए, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जो हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कॉल किया है पूरे बिहार में, आज गया जी में शेखपुरा की धरती से हम लोग निकल करके गया जी की धरती पर पहुंचे हैं। बिहार का जो पिछले 50 साल से जो लोकतंत्र में जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, सदन के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, उसमें लगातार कटौती हुई है। जो आबादी के आधार पर हमारी सीटों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग को काफी बिहार को नुकसान हुआ है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर गया में हम लोग आए हैं एक शानदार महारैली करने के लिए। आप देख रहे होंगे हमारे आसपास किस तरह से लोग चल पड़े हैं, उमड़ पड़े हैं। ये सारे लोग शेखपुरा से चल करके आए हैं। शेखपुरा की धरती से हजारों हजार की संख्या में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कॉल किया है, कॉल लिया है, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताने की कोशिश कीजिएगा, इससे विधानसभा चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? विधानसभा चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं। इससे इस बात से मतलब है कि बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के विकास के लिए सांसदों का जो प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर होना चाहिए था, वो परिसीमन सुधार को जो पिछले 25 साल और 50 साल से जो रोक करके रखा गया, उसकी वजह से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। आरएलए में सीट मतलब डिमांडिंग के लिए, तो ये पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये बिहार के हक की लड़ाई के लिए है। मंच पे उपेंद्र कुशवाहा के करीबी में से एक रामेश्वर महतो जब पहुंचे, उन्होंने मंच पर से बहुत सारी बातों का खुलासा किया। बताया उन्होंने एनडीए की स्थिति क्या है, चुनाव कैसे होंगे, सीट शेयरिंग का समझौता क्या होगा वगैरह। इस बात पे उन्होंने चर्चा किया। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। एक बात तो यह कि पूरे भारतवर्ष में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को हमेशा से उठाने का काम करते हैं। और उस जनहित मुद्दे को न जाति, धर्म, मजहब से मतलब नहीं है, क्योंकि वो जनहित का मुद्दा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन मुद्दे को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। वो पूरे भारतवर्ष और पूरे बिहार के लिए सोचते हैं। तो किसी जाति में इनको अगर कोई व्यक्ति बांधना भी चाहता है तो वो न बंधने वाले हैं, न कभी बंधे थे, न कभी आगे बढ़ेंगे। मैं यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूं। खासकर जिस रूप में आप जनता जनार्दन का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, यह अति सराहनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मैं तो कहना चाहता हूं, आज परिसीमन को लेकर यह हम लोग की पार्टी का तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम विक्रमगंज में हुआ, दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ और आज गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस तरह जन सैलाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आया है, मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन कभी कभी समर्थन नहीं भी मिलता है। तो एक हिंदी में एक गाना है, कुछ लोगों का काम है कहना, लोग इसी तरह कहते रहेंगे, लेकिन मीडियावासी तो यह भी जानते हैं कि यह जनता जनार्दन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना चाहती है। तो मीडिया के साथियों से भी हम आग्रह करेंगे, जब भी आकलन हम लोग का करें तो कृपया इस भीड़ को
और जो वर्तमान में 3 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, उस सारे कार्यक्रम को ध्यान में रख के ही आकलन कीजिएगा और उसके बाद भी मन हो कुछ कहने का तो कह दीजिएगा, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता हम लोगों के साथ है। हम लोग जानते हैं और यह कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले बिहार में समाज के हर वर्ग के लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। और मैं तो जिस जमात से आता हूं, आज देखिए, आज जिस रूप में बोर्ड और निगम का गठन हुआ, कई लोग परिवारवाद पे उनका जो है ठप्पा लगता है कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पार्टी को मौका मिला, सबसे पहले अंगद कुशवाहा जी एक बोर्ड में मेंबर सर ने बनाने का काम किया, फिर मौका मिला, मुझे उन्होंने मौका दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो यह दिखाता है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता के लिए, और जो चाहने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी के हैं, सर सिर्फ उसी के लिए सोचने का काम करते हैं। और हम सब लोगों के मन में, आप लोगों के मन में भी है, सबको देखा बारी बारी, और अब की बारी उपेंद्र कुशवाहा जी की बारी। तो निश्चित रूप से बिहार का सेवा करने के लिए इस बार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सब लोग आशीर्वाद देने का काम करें, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी रूप में जिस तरह हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता के रूप में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बात को कम समय में, ड्यूटी है उसके पूरा करने पर होगी। एक आखिरी बात और कर, बहुत डुप्लीकेट कॉपी घूम रहा बाजार में। ओरिजिनल नेता, बिहार के हमदर्द, बिहार के जिगर के टुकड़े सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा हैं। दूसरा लोग कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का एक और गुण जानिए, 4 बूंद कड़वा तेल डाला जाएगा उस पर और कालिख आपके मुंह पर चपा दिया जाएगा और उस कागज को टेबल पर रख के आपके बदनसीबी की हिसाब लिखी जाएगी। भाइयों, याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। और अगर ऐसी घटना न दिखाई पड़े अपने गांव में, तो पश्चिम के गांव में देखिए, उत्तर के गांव में देखिए, किसी न किसी इस देश के गांव में दिख जाएगा कि कार्बन कॉपी का इस्तेमाल जिनके हाथ में होता है वो हमको अपमानित करने के लिए कहता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के लाइन के साथ हम हैं। हम शेखपुरा के साथियों के साथ आने के लालच में देर हुआ, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे, जिनके लिए आप लोग आज 11 बजे से समय यहाँ बिताए हैं, माननीय नेता हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आग्रह करेंगे कि आए। सबका अभिनंदन। मैं लगातार आप सभी को, अति पिछड़ा की राजनीति को कोई बिहार के राजनीति में दिख रहा है। पटना में अपनी संख्या, अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक उपेंद्र कुशवाहा का ये परिसीमन सुधार और समय, और आप लोग पटना प्रमंडल और इस तरह से विशाल बचेगा। अध्यक्ष हैं रामेश्वर महतो जी, पूर्व विधान पार्षद आए और अपनी बात को रखें। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली इस पवित्र गांधी मैदान में भगवान बुद्ध के ज्ञान भूमि में आप सब लोगों का जो अपार सहमति, समर्पण के साथ जो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता कर रहे राम जी, संचालन कर रहे भाई अशोक मेहता जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता दलित, पिछड़ों, गरीब, वंचित, शोषित बाबू जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पे उपस्थित गोह के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री रणविजय जी, आलोक सिंह जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, मंचासीन सभी नेतागण
और प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, जो अपार भीड़ आप सब लोगों के द्वारा आज गांधी मैदान में माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के जो आप सब लोग आज उमर के जन सैलाब की तरह आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के साथ साथ हम भी अपने नेता के बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के राजनीति में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष, उनका यह काम खास करके दलित, वंचित और शोषित समाज के लिए और मुद्दों की राजनीति के लिए उनका संघर्ष हमेशा रहता है। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी। लोगों ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम, पहला व्यक्ति इस देश में, पहला नेता इस देश में जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोगों को बताया। तो जैसा कि आपने कुछ सुना, अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है और आप अपनी क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।